Hello, good evening, my dear students. This is Surya, I am chemistry teacher. Welcome to my channel, Surya Anand Teaching. This is the class of 12th chemistry paper 1, and this is we are discussing the topic unit number 2, that is the solution. The today topic is all about the welcome in my video, my dear student. Values of Van 't Hoff factor, that is the various concentration of NaCl, KCl, MgSO4 and KTSO4. So, my dear student, let us understand these things in a simple way. My dear student, it is quite clear. It is quite clear that we are going to understand the values of Van 't Hoff factor. आज हम लोग Van 't Hoff factor के I के values के बारे में पढ़ेंगे, जिसके various concentration NaCl, KCl, MgSO4 और K2SO4 के टर्म में क्या होता है. तो आप जैसा देख सकते हैं कि मैंने एक टेबल बनाया हुआ है यहाँ पर. That is the salt. First is the salt, second is the value of I, that is 0.1 m, 0.02 m, and third one is the 0.001 m. And that the third column में जो है आपका Van 't Hoff factor है I for complete dissociation of solid. तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान दीजिए, ये वैल्यू हम किसका बता रहे हैं? ये वैल्यू हम बता रहे हैं Van 't Hoff factor I के, जिसका वेरियस कंसंट्रेशन होता है डिफरेंट सॉल्ट में, NaCl में, KCl में, MgSO4 में और K2SO4 में. चलिए हम लोग वैल्यू की चर्चा करते हैं. NaCl सोडियम क्लोराइड. तो सोडियम क्लोराइड की अगर हम चर्चा करते हैं तो 1.87 0.1 m में है, 0.01 m में 1.94 है और 0.011 001 m में है 1.97. इसके वैन ऑफ की चर्चा बाद में करेंगे. पहले इसका या एक साथ कर सकते हैं 1.02.00. अब उसके बाद आता है KCl. KCl की चर्चा है 0.1 m में 1.85, 0.01 m में वैल्यू है 1.94 और 0.01 m में 1.98 रिस्पेक्टिवली. इसकी भी वैल्यू 2.00 है. लेकिन MgSO4 की चर्चा करने के पहले ध्यान दीजिएगा, डाटा में 1.21 है, 1.53 है, 1.82 है, 0.01 m, 0.0001 m और 0.001 m का वैल्यू रिस्पेक्टिवली है. 1.21, 1.53 और 1.82 और इसकी Van 't Hoff फैक्टर कंसंट्रेशन है 2.00. अब आते हैं K2SO4 और K2SO4 की अगर हम चर्चा करें तो 2.32 ध्यान दीजिएगा और 0.01 m में और 0.01 m में 2.70 और 0.001 m में है आपका 2.84 और इसकी वैल्यू में ध्यान दीजिएगा कंसंट्रेशन का 3.00. इसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू आप जाएंगे तो आपको MgSO4 मिल जाएगा. सबसे लोएस्ट वैल्यू है MgSO4 लोएस्ट वैल्यू. और अगर आप सबसे हाईएस्ट वैल्यू के पास जाएंगे तो आपको K2SO4 जाएगा पोटेशियम सल्फेट, जिसकी वैल्यू है आपका 2.3 से 2 से स्टार्ट है 2.70, 2.84 और 3 है आपका वैल्यू. ये आपका हाईएस्ट वैल्यू. दो वैल्यू हम लोग को चार सॉल्ट में पता चला, NaCl, KCl, MgSO4 और K2SO4 में. MgSO4 की वैल्यू सबसे ज्यादा कम है इन चारों सॉल्ट में between the among four salt and K2SO4 value is the highest value between among four salt. So these are the things we are represent here, represent I value for incomplete dissociation. So let us understand the chemistry in a simple way as some examples also. So thank you for watching this videos, and my dear student, it is quite clear. It is quite clear that we are going to discuss today the Van 't Hoff factor and we are completing the chapter. We are completed few examples and few NCERT in-text question. After that exercise question and we complete the topic at all. This is the last topic of your solution chapter, and my dear student, after that some examples and some test question. So let us understand. मेरे प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिए बिना वीडियो को स्किप किए. So मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को अच्छे से आप थोड़ा सा माइंड में ले लीजिए कि आप किसी भी चीज को करते हैं तो लगन से कीजिए. जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोगों के लिए मेरी हमेशा ख्वाहिश रहती है कि वीडियो आना चाहिए. जैसे आपका वीडियो 2 दिन के गैप में आ रहा है, इसके लिए मैं एक्सट्रीमली पार्डन चाहता हूं आप लोगों से. और ये वीडियो मैंने दिया कि नहीं, आज 12 के बच्चों का मैं सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा और 12 का वीडियो आज मैं अपलोड करूंगा. सो ध्यान दीजिए आप लोग. एग्जांपल नंबर 2.2. दिस इज द NCERT example and this is the example number 2.2. NCERT एग्जाम्पल हम लोग बना रहे हैं. तो हम लोग चलते हैं, जैसे कि मेरे पास NCERT की बुक है. 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, C6H5COH, C6H5COH. यहाँ पे आपको
इसके फार्मूला का भी पता चल रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। डिसॉल्व इन 24 ग्राम ऑफ बेंजीन, डिसॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, डिसॉल्व इन 25 gram of benzene, and the formula is C6H6, the formula of benzene. So let us understand, my dear student. Shows a depression in freezing point, shows a depression in freezing point equal to 1.62 Kelvin, equal to 1.62 Kelvin. After that, the question is going to ask molar depression constant. Molar depression constant is all about molar depression constant for benzene is, the data is given for benzene is 4.9 kg mole minus up to the power minus 1. What is the percentage association of acid? What is the percentage association of acid? Association of acid if it forms dimer in solution. Dimer. So it is going to form dimer in solution. So my dear student, let us understand the question. चलिए पहले बच्चों क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या करता है? एग्जांपल 2.2 2 ग्राम बेंजोइक एसिड C6H5COOH डिसॉल्व किया जा रहा है 25 ग्राम ऑफ बेंजीन में C6H6 में, जो दिखाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बराबर है 1.62 केल्विन। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या है इसका? बेंजीन का 4.9 किलोग्राम मोल अप टू द पावर -1। तो क्वेश्चन पूछ रहा है मेरा व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन, क्या होगा परसेंटेज एसोसिएशन एसिड का अगर ये डायमर सॉल्यूशंस में फॉर्म हो रहा है, डायमर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो रहा है। चलिए इसका आंसर बनाते हैं। सॉल्यूशन इसका हम लोग बना रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिए सॉल्यूशन को और सॉल्यूशन के पॉइंट पे जाइए। मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से सॉल्व करने का। तो ये आपका सॉल्यूशन जो है ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए। द गिवन क्वांटिटीज आर, द गिवन क्वांटिटीज आर, इसमें जो क्वांटिटीज की मात्रा दी हुई है W2 इक्वल टू 2 ग्राम, KF इक्वल टू 4.9 kg ग्राम मोल माइनस अप टू द पावर -1 और W1 है 25 ग्राम। W1 कितना है? 25 ग्राम। तो ये तीन डाटा आपके पास है, W2 2 ग्राम, KF 4.9 किलोग्राम और W1 आपका 25 ग्राम। ये सारी वैल्यू आपकी दी हुई है, 2 ग्राम, 25 ग्राम और आपका 1.62 kb है टेम्परेचर और 4.9 kg। ये तीन डाटा मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। पुट करने के बाद हम लोग क्या देखेंगे? द गिवन क्वांटिटी डेल्टा TF इक्वल टू, और डेल्टा TF क्या है? डेल्टा TF इक्वल टू 1.62 केल्विन। अब सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन, सब्स्टिट्यूटिंग these values in equations, तो हम लोग को क्या मिलेगा? VK। कौन सा इक्वेशन हम लोग फॉलो करेंगे? ठीक है, ये देख लीजिए। तो M2 का वैल्यू पुट करेंगे। आपका क्या है M2 का वैल्यू? 4.9 kg मोल टू द पावर -1 इंटू 2 ग्राम इंटू 1000 ग्राम मोल पावर -1। ठीक है, मोल या ग्राम kg -1 बाय 25 ग्राम इंटू 1.62 केल्विन। इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 2.241.98 ग्राम मोल -1
ग्राम मोल माइनस 1, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी। तो दिस एक्सपेरिमेंटल मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड रिप्रेजेंट, तो ये मेरा डाटा आ गया 2.41 into 98 ग्राम मोल माइनस 1। तो हमारे पास जो क्वांटिटीज है, W2 2 ग्राम है, KF 4.9 kg मोल माइनस 1 है, और W1 है मेरा 25 ग्राम है, 25 ग्राम है, ये हम लोगों ने डाटा लिया। इसके बाद का डाटा है डेल्टा TF जो आपका 1.62 कैलोरी है। हमने क्या किया, इस वैल्यूज को पुट कर दिया M2 के वैल्यू के ऊपर, तो हमारा 4.9 के 2 ग्राम और इतना ग्राम आ गया, ये वैल्यू मेरा हो गया, और 25 ग्राम इतना, और ये पूरा आंसर मेरा निकल गया 241.98 ग्राम मोल माइनस 1। अब इसके बाद ये पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या कहता है कैसे फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, एसोसिएशन या एसिड का डायमर सॉल्यूशंस कैसे बनाया। डायमर सॉल्यूशन के बारे में भी भाई पूछ रहा है, तो हम लोग डायमर सॉल्यूशन के बारे में भी जानेंगे। आप लोग छोटे बच्चे नहीं हैं, तो मैं कभी प्यारे बच्चों बोल देता हूँ, कभी भाई बोल देता हूँ, आप लिखो, आप इन सारी चीजों को अदरवाइज लेने का कष्ट न करें, ठीक है। अब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस को बनाने जा रहे हैं। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी का है, तो मैं ये क्वेश्चंस को नहीं मिटाऊंगा, आंसर ही सिर्फ मिटेगा आपका, और आप इसे कंटिन्यू कर दीजिए, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, 10 एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अब क्या पूछ रहा है, 10 एक्सपेरिमेंटल, अब यहाँ एक्सपेरिमेंट की चर्चा करेंगे, ठीक है। 10 एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। एक्सपेरिमेंटल मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड, एक्सपेरिमेंटल मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन इज, यानी एक्सपेरिमेंटल मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड क्या होगा। एक्सपेरिमेंटल मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड की हम लोग चर्चा करेंगे। एक्सपेरिमेंटल मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड क्या होगा, ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो 10 एक्सपेरिमेंटल मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन, 10 एक्सपेरिमेंटल मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन। Experimental molar mass of benzoic acid in benzene is equal to 2.41.98 ग्राम मोल माइनस 1, ठीक है। तो अब क्या निकला, नाउ कंसीडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर द एसिड। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। अब हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, इक्विलिब्रियम को कंसीडर करेंगे, ठीक है, फॉर द एसिड, क्योंकि ये डायमर सॉल्यूशन बना रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2C6H5COOH, ये रिवर्सेबल है मेरा, और ये क्या बना रहा है, C6H5COH2, C6H5COH2, क्योंकि ये डायमर सॉल्यूशंस बना रहा है। अब आगे कहता है, नाउ कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर द एसिड इफ x रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, इफ x represents the degree of association of the solute, the degree of association of the solute, then we would have 1 minus x mole of बेंजोइक एसिड, 1 माइनस, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ऑफ बेंजोइक एसिड left in undissociated
unassociated form and correspondingly x by 2 as associated mole of x by 2 as associated moles of benzoic acid at equilibrium. Benzoic acid at equilibrium. Therefore क्या करेंगे हम? सेकेंड पार्ट ऑफ द आंसर बना रहे हैं टोटल नंबर ऑफ मोल पार्टिकल्स. Therefore total number of mole particles at equilibrium is 1 minus x plus x by 2 is equal to 1 minus x by 2. Okay, thus total number of mole particles अतः हम कह सकते हैं कि तो टोटल नंबर ऑफ मोल पार्टिकल्स एट इक्विलिब्रियम equals Van't Hoff factor I. Okay, I, but I is equal to, लेकिन I is equal to क्या होगा? but I is equal to normal molar mass by abnormal मोलर मास. ये हम मान के चलेंगे. ठीक है, ये हम मान के चलेंगे. तो आगे इसका सॉल्यूशंस क्या बनेगा ये भी ध्यानपूर्वक मेरे प्यारे बच्चों देख लीजिए. ये भी ध्यानपूर्वक देख लीजिए. बराबर. तो इस आंसर को मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को मिटाने जा रहा हूँ. अब ध्यानपूर्वक देखिएगा. इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं. इसके आंसर नहीं मिटा रहा हूँ मैं सेकंड पार्ट का. इसको फिर से समझाऊंगा. आप क्वेश्चंस को रब कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस बात पे पूरा फोकस कीजिए, पूरा ध्यान बरकरार रखिए, पूरा ध्यान बनाए रखिए. सो आप इस बात को हम लोग देख रहे हैं, इसका सेकंड पार्ट फेस कर रहे हैं. हम लोग का वैल्यू एक निकल गया था 24 पॉइंट आपका कुछ वैल्यू आया था मेरा 241.98 ग्राम मोल माइनस 1. तो आई की वैल्यू क्या होगी? आई की वैल्यू मेरी क्या होगी? ठीक है, आई इसका टू बराबर 122 ग्राम मोल माइनस 1. ठीक है, 122 ग्राम और जिसमें 241.98 ग्राम मोल माइनस 1. 122 ग्राम मोल माइनस 1 एक मेरा वैल्यू दिया हुआ है. ठीक है, और 122 मेरा क्या निकला? इतना निकला. तो 122 मेरा निकला है आपका बेंजोइक एसिड का, और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूशन 122 ग्राम इक्विवेलेंट है इतने के. और x बराबर और x बाय 2 बराबर 1 माइनस 122 बाय 241.98. ठीक है, बराबर 100 बराबर 1 माइनस 0.504 बराबर 0.496 मेरा वैल्यू आ गया. अब मेरा कहता है और x बराबर क्या वैल्यू निकलेगा? 2 into 0.496 तो ये हो गया 0.992 मेरा परसेंटेज ऑफ ये मेरा निकल गया. तो ये कहता है therefore degree of dissociation of benzoic acid is therefore degree of dissociation of benzoic acid in benzene is 0.992
0.992%, 0.992%, और हम इसे कर सकते हैं 99.2%। देखिए अगर परसेंटेज निकालते हैं तो ये मेरा आंसर आ गया। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में क्या देखा, हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में अपने वैल्यू को पुट किया, M2 का वैल्यू निकाला और हमारा वैल्यू आया था 241.98 ग्राम। तो एक्सपेरिमेंटल मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन इक्वल टू 241.98 ग्राम मोल माइनस 1, एक वैल्यू मेरा निकल गया। अब हम कंसीडर करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ द एसिड्स को, तो 2C6H5OH इक्विलिब्रियम है, C6H5OH CH होल 2K। तो अगर X रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, X रिप्रेजेंट कर रहा है डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ द सॉलिड, तो हम कह सकते हैं 1 - x अंडर ब्रैकेट मोल ऑफ बेंजोइक एसिड इज अनसैचुरेटेड फॉर्म एंड कोरस्पॉन्डिंग x/2। ये दो वैल्यू हमको मिला, एसोसिएट कर रहा है मोल ऑफ द बेंजोइक एसिड इक्विलिब्रियम के। अगर टोटल नंबर ऑफ मोल पार्टिकल्स है इक्विलिब्रियम I = 1 - x plus x/2 = 1 - x/2। तो टोटल नंबर ऑफ मोलर पार्टिकल इक्विलिब्रियम इक्वल टू वेट ऑफ फैक्टर I, बट I इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास बाय नॉर्मल मोलर मास। मेरा कितना वैल्यू निकला, 122 बाय ग्राम मोल माइनस 1, 241.98 मोल माइनस 1, ठीक है। तो ये मेरा निकला, और x/2, ठीक है, और x/2 मेरा कितना निकल गया, 0.496, ठीक है, 0.496 मेरा निकल गया। तो 0.496 को जब इक्विवेलेंट किया 0.992 वैल्यू मेरा आ गया। तो ये जैसे वैल्यू मेरा आया, इसका मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड का बेंजीन में कितना है, 99.2%। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था मेरा आज का सवाल। इसमें एक सवाल बच रहा है, उसके साथ हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसे आप देख लेंगे हम लोग। तो ये था मेरा आज का वीडियो। मेरे प्यारे बच्चों ध्यानपूर्वक इसे देखिए, कहीं पे कोई दिक्कत हो रहा हो तो बताइए, ठीक है। तो ये आप इस बात को ध्यान में लेके चलिए। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये था आज का सॉल्यूशंस। मैंने एक आपको डायग्राम भी बताया, क्या डायग्राम बताया, सॉरी टेबल बताया, वैल्यू ऑफ वेट ऑफ फैक्टर I, वेरियस कंसंट्रेशन NaCl, KCl, MgSO4 और KCl2 के बीच में, सॉरी K2SO4 के बीच में, ये हमने देखा। और सॉल्यूशन एग्जांपल्स का एनसीईआरटी क्वेश्चन का सॉल्यूशन 2.2 को भी हम लोगों ने देखा, ठीक है। 2.12 मेरा सॉल्यूशन था। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। दिस इज सूर्य केमिस्ट्री टीचर, वेलकम चैनल सूर्य आनंद टीचिंग। गिव मोर व्यूज, लाइक एंड शेयर। मेरे प्यारे बच्चों, व्यूज की दुनिया में तहलका मचा दीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और थैंक यू फॉर वाचिंग। टेक केयर, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, टेक केयर।